डियर स्टूडेंट्स, आज हम आर्चियोगोनिया डेवलपमेंट को साइलोटम में रेखीय चित्र की सहायता से समझेंगे। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको आर्चियोगोनियम का डेवलपमेंट साइलोटम में समझाया था वो डायग्रामेटिक था। आज हम जो समझेंगे वो समझेंगे रेखीय डायग्राम से। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, शुरू में लेफ्ट साइड पर दिखाई गई है स्त्रीधानी आरंभिका। ये स्त्रीधानी आरंभिका सबसे पहले अनप्रस्थ विभाजन द्वारा, इसे हम पेरिक्लाइनल विभाजन के द्वारा, परिणत विभाजन के द्वारा प्राथमिक आवरण कोशिका और एक दूसरी नीचे की तरफ केंद्रीय कोशिका बनाती है, यानी बाहर की तरफ बनाती है प्राइमरी आवरण कोशिका और अंदर की तरफ बनाती है केंद्रीय कोशिका। अब परिणत विभाजन यानी परिधि के समानांतर जो विभाजन स्त्रीधानी आरंभिका में होता है, उसके बाद जो दो कोशिकाएं बनती हैं, उसमें ऊपरी को बाहरी कोशिका है प्राथमिक आवरण कोशिका। अब इस प्राथमिक आवरण कोशिका का क्या होता है? प्राथमिक आवरण कोशिका में एक उद्दरक विभाजन द्वारा दो कोशिका बनती है और दूसरा उद्दरक विभाजन पहले विभाजन के संपूर्ण होकर चार कोशिका ग्रीवा आरंभिकाएं कोशिका बनाती हैं, यानी एक संपूर्ण पे दो विभाजन हुए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जिससे चार ग्रीवा कोशिकाएं बनी। ये चारों ग्रीविका कोशिकाएं अंत में 4 से लेकर 6 कोशिकीय ऊंची ग्रीवा की 4 उद्दरक पंक्तियां बनाती है, यानी ग्रीवा की जो वॉल है, दीवार है, वो 4 उद्दरक पंक्तियों द्वारा बनी होती है, जिसमें 4 से लेकर 6 ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं। दूसरी कोशिका है केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका में दो विभाजन हुए। बाहर की तरफ की सेल कहलाती है प्राथमिक नाल कोशिका और अंदर की तरफ की जो सेल है वो कहलाती है प्राथमिक अंडदा कोशिका। अब प्राथमिक नाल कोशिका जो होती है वो क्या करती है? वो अनप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो ग्रीवा नाल कोशिकाएं बनाती है जो ग्रीवा के अंदर रहती है, और जो प्राथमिक अंडदा कोशिका है वो दो कोशिकाएं बनाती है अनप्रस्थ विभाजन के द्वारा। एक होती है अंडदा नाल कोशिका बाहर की तरफ और सबसे नीचे की तरफ होती है अंड कोशिका। तो इस प्रकार अंड कोशिका, उसके ऊपर अंडदा नाल कोशिका, उसके ऊपर दो ग्रीवा नाल कोशिकाएं, ये सब तीनों चीज़ें जो हैं वो अंडदा से, अंडदा मतलब वेंटर से लेकर और ग्रीवा तक बीच में पाई जाती है। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ आर्चियोगोनियम या स्त्रीधानी का प्रवर्धन, साइलोटम का ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये उसका एक रेखीय चित्र होता है। जब आर्चियोगोनियम और एंथ्रिडिया परिपक्व हो जाते हैं तो उसके बाद इसमें फिर फर्टिलाइजेशन का काम होता है। फर्टिलाइजेशन में परमाणु इस ग्रीवा नाल कोशिका से होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं और एक परमाणु अंड से युग्म होकर द्विगुणित यानी डिप्लॉयड 2n या 2x युग्मगज जायगोट जिसे हम कहते हैं वो बनाता है और ये शीघ्र ही निषिक्तांड में बदल जाता है। अब ये निषिक्तांड में जो जायगोट बदलता है, ये जायगोट जो होता है 2x, वो अंड कहाँ था? वेंटर के अंदर नीचे वहाँ रहता है। अब जब ये अंड जो निषेचित हो चुका है, ये निषेचित अंड जब वृद्धि करेगा तो वो भ्रूण को जन्म देगा। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इसमें हम देख रहे हैं जो पहला डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं एक सेल दिखाई गई, इसको नाम दिया ऊस्पोर। क्या नाम दिया है? ऊस्पोर यानी निषिक्तांड। अब बीजाणु उद्भिद का विकास अंड या निषिक्तांड के विभाजन से शुरू होता है। मेनली निषिक्तांड मतलब जायगोट से विभाजन से शुरू होता है। सर्वप्रथम निषिक्तांड आकार में बड़ा होकर परिणत विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनाता है। भीतरी वाली मतलब अंदर वाली कहलाती है हाइपोबेसल सेल और बाहरी वाली कहलाती है एपीबेसल सेल, जो क्रमशः फुट और प्रकंद बनाते हैं, राइजोम बनाते हैं। अब क्या होता है? अधराधर कोशिका यानी हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल मतलब जो सेल कहाँ थी?
अंदर की तरफ, भीतर की तरफ, वो हाइपोबेसल सेल जो होती है, हाइपोबेसल सेल बारंबार हर सतह पे विभाजित होती है और फुट बनाती है। क्या बनाती है? फुट सेल, जिसे हम फुट सेल कहते हैं। यह पाद से मुक्त, यानी ये जो फुट बनता है, फुट के मुक्त तल की कुछ सतही कोशिकाएं लंबी होकर, यानी ये फुट बन रहा है, इसकी कुछ जो ऊपर की कोशिकाएं होती हैं, सतही कोशिकाएं, वो लंबी होकर युग्मोद्भिद में घुस जाती हैं। युग्मोद्भिद मतलब वो थैलस जिसमें ये आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम बनी थी, उसमें घुस जाती हैं और घुस के हॉस्टोरियम का काम करती हैं, चूषकांक बनाती हैं। यह चूषकांक प्ररोह उत्पन्न होने तक अवशोषी अंग का कार्य करता है। अब अध्याधर कोशिका मतलब एपिबेसल सेल जो बाहर की तरफ बनी थी, 3 अलग अलग सतह से विभाजित 3 मुखी शीर्ष कोशिका बनाती है, यानी 3 जगह से कटती है सेल, उससे 3 सेल कटी हुई एक शीर्ष कोशिका एपिकल सेल बन जाती है। इस अवस्था में बीजाणु उद्भिद युग्मोद्भिद से उभरकर बाहर की तरफ आ जाता है। युग्मोद्भिद बन रहा है, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। अब क्या होता है, डायग्राम आप देखिए, जो नीचे 2 डायग्राम, ऊपर 2 हैं और नीचे उसके 2 हैं। तो जो राइट का है इसमें एपिकल सेल लिखी हुई, ऊपर देखिए एपिकल सेल दिखाई गई है, ठीक है। तो त्रिज्यक विभाजन से 3 तरफ डिवाइड होकर एक एपिकल सेल निकल आती है। इस दौरान चारों तरफ से युग्मोद्भिद की कोशिकाएं विभाजित होकर कैलेप्ट्रा का निर्माण करती हैं। युग्मोद्भिद में है ये जाइगोट डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, भ्रूण का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? युग्मोद्भिद में। तो युग्मोद्भिद की कोशिकाएं विभाजित होती हैं और चारों तरफ से को घेरती हैं, उसे हम कहते हैं कैलेप्ट्रा, जो तरुण भ्रूण को घेरे रहती हैं। इस डायग्राम में, लास्ट डायग्राम में आप देखो, सीधे हाथ की तरफ आपको दिखाई दे रहा है कैलेप्ट्रा। वो क्या हो, बढ़ता हुआ जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो किसको भेद देता है? इस कैलेप्ट्रा को। इस कैलेप्ट्रा को ढके रहता है कैलेप्ट्रा पहले, फिर इसको भेदता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है और निकल के वृद्धि करके प्रकंद बनाता है, राइजोम। शीर्ष कोशिका जो थी एपिकल सेल, वो क्रियाशील होकर शाखाएं उत्पन्न करती है और ये शाखाएं शीघ्र ही कवक मूलीय कवक द्वारा संक्रमित कर दी जाती हैं। इस अवस्था में जो बीजाणुद्भिद पादप होता है, बीजाणु पादप कौन सा हुआ? जो इस जायगोट से डेवलप हुआ, युग्मोद्भिद पादप से अलग होकर मृतजीवी जीवन आरंभ कर देता है। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, भ्रूण का परिवर्धन है साइलोटम में। अब हम यदि साइलोटम की लाइफ साइकिल को एक रेखी चित्र के माध्यम से समझें तो हमें इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। आप देखिए ऊपर साइलोटम बीजाणु उद्भिद पादप लिखा है, कैसा है? 2n या 2x, कुछ भी कह सकते हैं, यानी मुख्य पादप साइलोटम का द्विगुणित है। अब द्विगुणित पादप से सीधे हाथ पे आप जाइए तो आपको दिख रही है सिनेंजिया, यानी स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किसमें हो रहा है? बीजाणु उद्भिद पादप है। बीजाणु उद्भिद मतलब बीजाणु का उद्भव करने वाला, पैदा करने वाला। तो बीजाणु पैदा करने के लिए कुछ अंग चाहिए होते हैं और वो अंग होते हैं बीजाणु धानी। तो बीजाणु उद्भिद पादप में सबसे पहले बीजाणु धानी बनती हैं, जिन्हें हम सिनेंजिया कहते हैं। इन सिनेंजिया के अंदर बीजाणु मात्र कोशिका बनती है और जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु का निर्माण करती है। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ बीजाणु लिखा हुआ है वो N वाले क्षेत्र में आ रहा है, 1N जहाँ लिखा है नीचे, उस क्षेत्र में बीजाणु आ गया, यानी वो N है, हैप्लॉइड है, अगुणित है। अब इस बीजाणु के अंकुरण से युग्मोद्भिद पादप बनता है, नीचे देखिए, और युग्मोद्भिद पादप को हम प्रोथैलस भी कहते हैं। ये भी N वाले भाग में नेचुरली, क्योंकि बीजाणु अगर N है तो वो जिसको बनाएगा वो भी N होगा, तो युग्मोद्भिद पादप भी N होता है। अब इस युग्मोद्भिद पादप में देख रहे हैं आप, पुधानी बन रही है और स्त्रीधानी बन रही है। पुधानी से पुमणु बन रहा है, स्त्रीधानी से अंड बन रहा है। दोनों का निषेचन होता है और निषेचन के बाद जो डायग्राम दिखाया, निषिक्तांड जहाँ दिखाया है, निषिक्तांड को हम वापस किस में ले गए हैं? 2N वाले पोर्शन में, यानी 2x हो गया। जब तक पुमणु अंड थे x था, तो यहाँ तक तो x वाला पोर्शन है और निषिक्तांड होते ही 2x में चला गया। अब निषिक्तांड से क्या बना? भ्रूण, जैसा कि अभी आपने भ्रूण का डेवलपमेंट देखा, वो भी 2x होता है। और भ्रूण जब अंकुरण करता है, बड़ा होता है, तो वापस साइलोटम के बीजाणु उद्भिद पादप को बना देता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इसमें दोनों पीढ़ियाँ स्पष्ट हैं। ऊपर बीजाणु उद्भिद पादप है, बीजाणु उद्भिद पीढ़ी है, और दूसरी है नीचे की तरफ युग्मोद्भिद पादप, युग्मोद्भिद पीढ़ी। तो एक 2N होती है और एक X या N होती है। तो इस प्रकार
साइलोटम में ही पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है। तो ये साइलोटम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।